आपने ऐसा कहा मत बोलना ब्राह्मण कि तपस्या करता था, बहुत ही कठिन जीवन जीता था, साधना भी बिल्कुल करता बिल्कुल होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मत बोलना कि पाखंडी ब्राह्मण नहीं हुए, पाखंडी भी नहीं हुए हैं, नहीं पर नहीं उस नहीं, नहीं उसको बोल देख के पक सब पक ब्राह्मणों को गाली देना नहीं एकदम है। जो सच्ची में किए साधना वो दिखा देता हूँ, वो ठीक तो है? जरूर दिखाओगे, एक पता है मुझे। हाँ, असली एक वाले भी दिखाना। असली वाला दिखा रहा। हाँ भाई आजाद, हम्म। चौथ संभालना भाई थोड़ा। ब्राह्मण देवता की साधना दिखा देता हूँ यार, देख लो भाई, ये कामाख्या तंत्र में ना, अच्छा। त्रिम राधेश्याम चतुर्वेदी ब्राह्मण की साधना दिखा रहा हूँ भाई दोस्तों। हाँ, हाँ साधना वाली बात आई, कितना कठिन जीवन था ये। मुझे पता है। हाँ रुक जाओ, रुक, ये देखो, विद्वान दूसरी स्त्री की योनि को प्राप्त कर विशेष पूजा करे। हे देवी, वेश्या की योनि सर्वोत्तम होती, वहां साधना करनी चाहिए, ये है साधना। हाँ, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। ऋतु युक्त लताओं के मध्य में साधक प्रसन्नता के साथ विविध प्रयोग करे, इससे वह देव दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, योनि की साधना सारों का सार कहा गया है, बिना उसकी साधना के साधक महापापी हो जाता है। ये कर रहे थे ब्राह्मण। एक तो मुझे एक वर्ड सुनने में आया कि ये ब्राह्मणों का धर्म है। तो ये बात तो सही है। तो लिखा हुआ है ना, अब अष्टाध्यायी आप खोल के पढ़ लीजिए। इवन देखिएगा, न्यूटन जी, जब मैं हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूँ तो उनमें जो एकेडमिक्स की बुक्स हैं उनमें ब्राह्मण धर्मी इस्तेमाल होता है, उनमें सनातन या हिंदू नहीं होता ही। मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री की किताब में दिखा सकता हूँ जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो होती हैं BA MA के लिए, तो उनमें ब्राह्मण धर्मी इस्तेमाल होता है ना। और आपको तो पता होगा ब्राह्मण होते कौन है? बिल्कुल पता है ब्राह्मण कौन होते हैं। आप अगर आप लगा के आए तो आपको तो बिल्कुल ही पता होगा। तो आप बताइए फिर, अगर ब्राह्मण धर्म है तो फिर क्या, अगर एक बारी को हम मान लेते हैं कि इसे ब्राह्मण धर्म बोलते हैं, तो फिर गलत, उसमें क्या गलत लग रहा है आपको? गलत क्या लग रहा है? क्या है आपकी डेफिनेशन, क्या है ब्राह्मण की? देखो, मेरी डेफिनेशन नहीं, मैं यार मेरी डेफिनेशन कैसे होगी? जिसका धर्म है डेफिनेशन उसकी होगी, उसके धर्म ग्रंथों से बताई जाएगी, उसके जो कानून कायदे, उसकी जो व्यवस्था है उसके आधार पर बताई जाएगी ना। तो आपको पता होगा, आप बता दीजिए, मैं बता दूंगा कि आप सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो। आप क्या समझते हो ब्राह्मण धर्म से? सर, मैं तो जो समझता हूँ मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह पे। दिक्कत आपको हो रही है तो आप बताइए ना कि आपको ब्राह्मण धर्म से क्या प्रॉब्लम है, कि ब्राह्मण ही ये शब्द कैसी क्यों बात हो खराब गई है? यार, ये कैसी बात की दिक्कत हो रही है? वो ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन आप जो परिभाषा पूछ रहे हो, आप खुद ब्राह्मण हो, आप खुद ब्राह्मण धर्मी हो, तो परिभाषा आप बता दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ कि ब्राह्मण धर्म की बताइए आप क्या समझते हो। मैं आपको बात तो वो रखता है ना पहले कि ये बात है हमारी। चलो मैं बता दूंगा, लेकिन मतलब आप ये कह रहे हो कि आपको पता नहीं है। आपको तो पता होगी ना ब्राह्मण धर्म की परिभाषा। मैं तो बोल रहा हूँ, बताइए ना आप फिर। पहले रखिए अरे बात। आप नहीं पता? अरे मैं मैं सीधे पहले सीधे रखूं? बोल रहा हूँ, आप पहले रखिए बात, क्योंकि मैं पहले रख दूंगा तो आप फिर उसको कुछ भी कर सकते हैं ना। मतलब मैं तो अच्छा। अपनी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। चलो चलो चलो, ऑथेंटिक बात मैं बता देता हूँ। दरअसल देखो, जैसे कि ब्राह्मण धर्म है, इसको हिंदू क्यों बनाया गया, पहले तो ये बता देते हैं। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो ब्राह्मण धर्म के अनुसार, ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, और ब्राह्मणों के धर्म में SC ST OBC कहीं से भी शामिल नहीं है। ठीक है, ब्राह्मणों के धर्म का वो हिस्सा नहीं थे। बाद में जब ये जिस तरीके से उन्होंने देखा कि अब देश आज़ाद हो रहा है और यहाँ पर डेमोक्रेसी आ रही, वोट का अधिकार मिलेगा, और जो यहाँ पर डेमोक्रेसी में बहुमत का अल्पमत पे शासन होता है, और अगर हम अलग थलग हो गए और जिनको फिर हम ब्रह्मा नहीं पाएंगे, और जो शूद्र समाज, इसको इन्होंने सो कॉल्ड तथा कथित नीचा और शूद्र दलित बना रखा था, अगर वो वोट के आधार पर अगर वो सत्ता में पहुंच जाता है तो हमें इनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, और फिर ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर इन्होंने इस सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए ये टर्म यूज करना शुरू किया, हिंदू। जबकि हम यहाँ पर स्ट्रीम भी कर चुके हैं कि जो दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, वो
यहाँ पर ये कहते थे, हिंदू के विरोध में थे और हिंदू शब्द को वो गाली मानते थे और इसके विरोध में उन्होंने खूब प्रचार किया, लेकिन बाद में वही हिंदू शब्द को अपना लिया गया, जिससे कि सबको एक छत्र के नीचे लाया जा सके और फिर उनको गुमराह करके आराम से वोट बैंक की राजनीति खेलकर खुद को सत्ता में पहुंचाया जा सके। तो ये जो चीजें हैं, बाकी ब्राह्मण धर्म की डेफिनेशन ये है कि ब्राह्मण सबसे सुपीरियर है, वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, क्षत्रिय उसके बाद आता है, तो क्षत्रिय भुजाओं से पैदा होता है और वैश्य जंगाओं से और शूद्र पैरों से। तो क्षत्रिय सो कॉल्ड जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, इसलिए वो सुपीरियर है बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ सुपीरियर है। और जो मनुस्मृति का विधान है, मनुस्मृति के विधान में ये बताया गया कि भाई क्षत्रिय किसी का रेप करते, बलात्कार करते, किसी को मार डाले, किसी का धन छीन ले, ये सारे अधिकार हैं ब्राह्मण को। उसके साथ कोई ऐसे दंड विधान नहीं है जिसमें उसको मृत्यु दंड दिया जा सके। ज्यादा से ज्यादा उसको कठोर से कठोर दंड जो है वो या तो गांव से बाहर निकाल देना है या फिर कलम उड़ा लेना है, या कुछ गाय है उसको दान कर देना। बाकी क्षत्रिय के उसमें देखा जाए तो क्षत्रियों के हाथ पैर तोड़ने तक की बातें की गई हैं, ठीक है, और वैश्य के तो भाई मर्डर तक की बातें की गई, और शूद्र तो मेढक के तुल्य है, उसको तो मार देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो भेदभावपूर्ण ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के बारे में हमें हिस्टोरिक रिफरेंस भी मिलते हैं, जैसे अल्बोरिनी भारत आया तो उसने इस चीज के बारे में बताया है, ठीक है। और हमें ये इसकी जो कुरीतियों के बारे में इब्न बतूता आता है, और वर्नियर आता है मेडिवल इंडिया में, उनसे भी हमें प्रमाण मिलते हैं। सर मैं बताता हूँ आपको ब्राह्मण होते कौन है। कौन होते हैं बताइए। आपने इतना कुछ बताया, उसमें से एक लाइन निकली कि ब्राह्मण वो होते हैं जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते हैं। वो सब बातें आप पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्राह्मण हिंदू धर्म को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि ब्राह्मण वो आदमी है जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म बोल ले, उसका जो हाईएस्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझने वाला और उसको रखने वाला होता है अपनी जिंदगी में, ठीक है। अच्छा, तो हमारे सनातन का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूटन जी बाल्टी लेके आओ, बाल्टी, न्यूटन जी कहाँ लिखा है? जल्दी से लेके आओ बाल्टी, ज्ञान टपक रहा है, न्यूटन जी लेके आओ जल्दी। न्यूटन हाँ, तो उठा लिया, बोलने दीजिए। हाँ भाई बोलो, टपकने तो न्यूटन जी, ज्ञान की धारा बह रही है। हाँ मैंने लगा ली सर बाल्टी, हाँ बाल्टी लगा ली सर। सनातन धर्म में ब्रह्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ब्रह्म का जो ज्ञान रखने वाले होते हैं वो ब्राह्मण थे, ठीक है। और वो जो कॉन्सेप्ट है सर, वो आम इंसान, आम डेली लाइफ वाला इंसान, दोनों काम करना बहुत मुश्किल था कि आप नॉर्मल लाइफ में भी चलो और उस कॉन्सेप्ट को भी अपने आप रखो। तो जो हाईएस्ट ज्ञान था उसका, सनातन का, उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले थे। और सर इतनी आसान नहीं थी ब्राह्मणों की जिंदगी, बहुत मुश्किल जिंदगी होती थी ब्राह्मणों की। वो आप लोग बना रहे हैं ये बात है। रे क्या जिंदगी, थोड़ा बताइए सर, हम तो बिल्कुल अनभिज्ञ बाल्टी लगा के बैठे हैं सर, बस ज्ञान की धारा बह रही है। ब्रह्मचारी बन के रहना भरी नहीं है सर, भर दीजिए पूरी बाल्टी। सिर्फ ज्ञान में लिप्त रहना है पूरी दुनिया। ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी क्या होता है सर, ब्रह्मचारी? अब सर वो तो जो जिनको सच में समझना है वही समझते हैं, जिनको मजाक नहीं उड़ाना है सच में समझ रहा हूँ यार, नहीं सच में बाल्टी लगा के बैठा हूँ। न्यूटन जी तो पूरा टब लेके आए हैं बड़ा सा, उसमें भर रहे हैं, बड़े लोग की धारा बह रही। हाँ बड़े लोग पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, पर कई लोगों को उन्हीं के धर्म ने बोला कि तुम्हें रहना है। तो सोचिए सर, ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचारी का प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा आप उसको क्या बात कर रहे हैं? मतलब ब्रह्मचारी, मतलब अच्छा ये बताओ, ब्रह्मचारी था कि नहीं वो जिसने अपनी बेटी सरस्वती के साथ ही, मतलब हाँ, मैं यही इसी का जवाब देता हूँ। सबसे बेकार बात, सबसे गलत बात जो होती है कि आपने किसी चीज का खुद ज्ञान नहीं रखा है और आप उसके बारे में कमेंट कर रहे हो। ब्रह्मचारी और ब्रह्म को, आप तीनों को एक ही चीज समझ रहे हो। आपको लग रहा है ब्रह्मा एक चीज है, वही ब्रह्मचारी भी है, वही उसी से। अच्छा, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कौन है सर? जो अकॉर्डिंग टू आपके धर्म, अकॉर्डिंग टू आपके धर्म क्या है ब्रह्म? सर जो आप समझते हो वो तो नहीं है। अरे मैं क्या समझता हूँ वो नहीं, आप बताओ अपना। आप एक भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हो।
ब्रह्म कौन मैं है? सर आपको पूरी ब्राह्मण की डेफिनेशन बता दी कि जो अरे सबसे भैया हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट को रखता है। अरे हाईएस्ट अगर कॉन्सेप्ट को आपके घंटा नहीं रखता है ब्राह्मण, आप क्या सर फालतू बकवास सर कर रहे हो? गाली पे क्यों आ रहे हो? आपकी लैंग्वेज अरे क्यों ये खराब हो गाली जा रही नहीं है है, मुझसे बात मंदिर में करके? होता है घंटा भाई, ये घंटा गाली कब से हो गया? हाँ घंटा सर, तो मंदिर आपको में भी बजता पता है। है ना। देखो सर, हमारे उसमें सत्य सबसे अरे हाईएस्ट यार कैसी कॉन्सेप्ट बात है है ना। ये यार, आपको मतलब पता है कैसे आपने इंसान हो, घंटा मतलब क्यों बोला? घंटा को बोल गाली बोल, हाँ, आपने घंटा गाली आपको होती है पता यार, है मंदिर आपने में फिर घंटा क्यों क्यों बोला? बजाते हो यार? मंदिर आप में घंटा घंटा क्यों अभी बजाते हो फिर? यार ये यार आप ये दर्शकों देखो को ना, छोड़ दो, खुद को ब्रह्म जवाब दो। ब्रह्म का आपने कॉन्सेप्ट घंटा देखो मंदिर यार में आपका यहाँ पर, यार ब्रह्म आप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप आपका फेल सर होता आप हुआ दिखाई दे रहा है यार। हाँ ठीक है यार सर, आप वो बोलते सब जाते हो, छोड़ो, चलो यार घंटे पे बताओ, आओ। यार आप आपने ये बताओ। घंटा मंदिर वाले घंटा की मंदिर बात का करी घंटा, थी। मंदिर का पक्का घंटा, मंदिर का सर, घंटा। दर्शकों हाँ को छोड़ो, अपने आप से बोलना कि आपने अरे मंदिर का भाई घंटा ही ये बोला था, कहाँ जा सच रहे हो? बोलो। अरे भाई सर ये अरे छोड़ो ना, आप ब्राह्मण पहले जी, कहाँ जा रहे हो यार? सर मतलब आप यही ये जो सच बता रहे किस हैं प्रकार ये की है आपने बेइज्जती कहाँ हुई से यार? पढ़ा? सर यार यही आपने आपको सच मैं है। आपने जो बताया हटा दूंगा, आपको आप फालतू बकवास नहीं चलेगा। अब न्यूटन जी को दिखाते हैं दरअसल ब्राह्मण कौन है, ठीक है? इनका जो ब्राह्मण का हाईएस्ट दिखाएं जो इनका बिल्कुल। कॉन्सेप्ट वाला सर ब्राह्मण इन्होंने वायलेंट बताया, अब मत इनको होइए एक मिनट प्लीज। रुकिए, रुकिए, गाली वायलेंट नहीं मत हो रहा हूँ मैंने। वायलेंट मत होइए। अरे गाली किसने दी? फालतू बात कर रहे हो, यहाँ पर गाली गाली कर रहे हो यार। मंदिरों में आप घंटा बजाते हो और आप कह रहे हो घंटा, सर घंटा आपने गाली हो मंदिर गई वाला घंटे की कैसे? बात करी थी अभी, अरे खुद मंदिर सच वाली बोली। घंटे की बात करिए। अपने दर्शकों मंडे अपने दर्शकों अरे चुप रहो, चुप रहो, चलो अब आपको दिखाता हूँ आप यहाँ पर कहाँ पहुंच गए हो। अच्छा दोस्तों, अब देखो मैं इनका दिखाता हूँ ब्राह्मण, जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण भाई जो बहुत उच्च दर्जे के होते हैं, तो ब्राह्मणों को जरा ब्राह्मणों की थोड़ी डेफिनेशन आपको दिखा दूं कि ब्राह्मण असल में होते क्या। न्यूटन जी आप भी निकाल लीजिए, तब तक मैं इनको दिखा रहा हूँ, हाँ आप भी हाँ, मैं आपको जो मैं दिखा। उपनिषद खोल ही रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, तो इनको ब्रह्म का भी कॉन्सेप्ट दिखाएंगे और ब्राह्मण किस तरीके से शोषण करते आए। देखो इनका जो ब्रह्मा वैसे ये सृष्टिकर्ता कहते हैं ब्रह्मा को, लेकिन इनकी मनुस्मृति क्या कहती है वो जरा आप दिखा देते हैं हम, ठीक है? तो मनु ने किस तरीके से जात पात का विष घोला है, ये मनुस्मृति अध्याय पहले का 95, 96, 98 और 101 श्लोक ये कहता है, ब्राह्मण की मुख से देवता लोग अपना हिस्सा खाते हैं। मतलब ब्राह्मण के ही मुख से देवता लोग अपना हिस्सा खाते हैं, मतलब देवताओं से भी ऊंचा कौन है? ब्राह्मण। तथा पितर अपना हिस्सा कब खाते हैं, ठीक है? ब्राह्मण से श्रेष्ठ कौन होगा? यानी ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इस श्लोक में ब्राह्मणों के लिए पूरी हलवा पूरी की गारंटी दी है। आगे आपको और लेकर चलता हूँ, ठीक है? ये देखो क्या कह रहे हैं ना, अध्याय 9 मनुस्मृति का श्लोक नंबर 313, 314, अर्थात महाविपत्ति में फंसा हुआ राजा भी ब्राह्मणों को कुपित ना करे। मतलब ब्राह्मणों को कुपित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कुपित ब्राह्मण सेना और महान सहित राजा को साप तथा तपस्या मंत्र शक्ति से तत्काल नष्ट कर देते। ये उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं ना, इनसे अभी पूछेंगे, तो भस्म कर देते थे आज ब्राह्मण, लेकिन आज इनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई है जब से ये संविधान लागू हुआ है और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला है, ठीक है? अब आपको इनकी जातिवाद दिखाते हैं। देखो ये मनुस्मृति कहती है, जिस राजा के राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है उसका राज्य उसके देखते देखते कीचड़ में धसी हुई गाय की तरह मुसीबत में फंसकर दुखी होता है। अब देखिएगा ये किस तरीके से, मतलब शूद्रों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए इनके मनुस्मृति जैसे ग्रंथ में इस तरीके के विधान दिए गए हैं कि डर का माहौल पैदा किया गया है कि अगर कोई राजा चाहे भी ना तो शूद्र को न्यायाधीश ना बनाए, उनको किसी तरीके का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है? और देखो मनुस्मृति अध्याय 8 का 22वां श्लोक ये कहता है, जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण ना हो वह दुर्भिक्ष और व्याधियों से पीड़ित होकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यानी हर राज्य में ब्राह्मण को रखना तो बहुत जरूरी है, ठीक है? और आपको दिखाते हैं, देखो ये अध्याय 9 का 322 श्लोक है, ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण समृद्धि को नहीं पा सकते। मतलब ये दोनों मिलजुल के आराम से नीचे के जो वर्ण है उनका शोषण करें, इसलिए ये बनाई है। और देखिए फिर क्षत्रियों को भी ये नहीं कि उतने राइट्स हैं जितने की ब्राह्मण को है, यानी 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय आपस में पिता पुत्र के समान है। और ये क्या कहते हैं? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होती है। हालांकि वर्ण व्यवस्था का तो हम किसी भी आधार पर समर्थन नहीं करते हैं, हालांकि तो जन्म पर आधारित है, ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं, लेकिन अगर कर्म पर भी आधारित है तो भी हम इसको समर्थन नहीं देते हैं, क्योंकि कर्म के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कर्म के आधार पर भी कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाए, उसको अछूत बना दिया जाए, उसके साथ इसलिए डिस्क्रिमिनेशन किया जाए कि एक इंजीनियर है और एक सफाई कर्मी है। तो इस चीज को मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। जातिवाद को जो डिफेंड करते हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं,
ठीक है। और देखिएगा ये मनुस्मृति अध्याय 5 का 32वां श्लोक ये कहता है, अर्थात नाभि से ऊपर जितनी इंद्रियां हैं वे सब पवित्र हैं और जो नाभि से नीचे के हिस्से हैं वे अपवित्र हैं। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय पवित्र हैं और नाभि से नीचे यानी वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से ये नीच हैं। और ये हमें बात अलबरूनी के भारत में भी देखने को मिलती है। अलबरूनी ने भी ये लिखा है कि अपने ग्रंथ में कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़कर अगर जो वैश्य और शूद्र हैं उस टाइम तक इवन वैश्य भी अगर वो वेद वाक्य भी सुन लें तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। ये हिस्टोरिक प्रमाण है और वो आप सभी को पता ही होगा 11वीं सेंचुरी में अलबरूनी भारत में आया था। ठीक है, तो ये जो है जातिवाद को एक बचाने का अलग ही ब्रह्म और इस तरीके से लंबी लंबी फेंकते हैं और ब्रह्म को हम दिखा चुके हैं, ब्रह्म क्या भोग विलास की ये चीजें हैं, ब्राह्मण को इस तरीके से दिखा रहे हैं। हालांकि अब इनसे थोड़ा ले लेते हैं इनकी बातें भी, उसके बाद हम आगे एक ब्रह्म ज्ञान मैं भी दिखाऊंगा, एक ब्रह्म ज्ञान मैं भी दिखाऊंगा। दिखा दो न्यूटन जी, जो फिर ही ब्रह्म- इनको अनम्यूट हाँ करिए। हाँ एक ब्रह्म ज्ञान मैं भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये देखें, उपनिषद का ब्रह्म ज्ञान अन्न के बिंब के साथ एक आदि मुहावरे वाली कविता का रूप ले लेता है। इसके बाद यही अन्न का बिंब ब्रह्म ज्ञान को और अधिक गूढ़ बनाने के बजाय एक स्थूल उपदेश में बदल देता है। अतिथि की सेवा करो, उसे अन्न दो। उपनिषद का अंतिम अनुवाक यही है, ठहरने के लिए आए हुए को मना नहीं करना चाहिए और किसी तरह की कोशिश करके बहुत सा अन्न जुटाना चाहिए। अतिथि से कहना चाहिए मैंने भोजन तैयार कर लिया है। जो जिस भावना से अन्न देता है उसे उसी तरह अन्न मिलता है। जो यह जानता है वह ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्मवान हो जाता है, वह ब्राह्मण का प्रिय हो जाता है। ठीक है, इसका उपसंहार इस कथ्य से होता है कि ऐसा व्यक्ति अन्नमय शरीर छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त करता है और यह गाने लगता है हावु हावु अहन्नम अहन्नम, है ना। तो अगर आपको ब्रह्म को प्राप्त करना है तो क्या गाना है, हावु हावु अहन्नम अहन्नम, ये गाना है ना। तो ये है भैया इनका ब्रह्म ज्ञान। चलो न्यूटन जी अब इनको बोलने देते हैं। हाँ भाई बताइए, आपका सर, मैं ब्राह्मण बोल कौन सकता होते हूँ? हैं? हाँ हाँ बोल बोलिए सकता हूँ? बोलिए बोलिए बोलिए। सर, अब आप प्लीज इसे समझिए, थोड़ा हाँ हाँ समझने की समझाइए। कोशिश करिए। दिमाग, आप लोग रैशनैलिटी को फैलाना चाह रहे हैं, आप खुद इरेशनल नहीं हो सकते हैं। अरे आप अरे ब्रह्म आप और बताइए, ब्रह्मा को बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं बिल्कुल हम एक दूसरे के इर्रेशनल हैं। बराबर। अरे अरे बिल्कुल ब्रह्म इर्रेशनल एक है, आप ऐसी इर्रेशनल चीज बनाने है, आएंगे पहले। आप हमें रैशनल बनाने आए हैं, हम लोग तो आप इर्रेशनल बता ही रहे हैं। हैं कि चलिए ब्रह्मा बताइए, के आप मुंह से रैशनलिटी कुछ बताइए, निकला ब्राह्मण तो वो धर्म की ब्राह्मण रैशनलिटी बन हमें गया। बताइए, देखिए, रैशनलिटी आप बताओ चलो। बता रहे हैं किसी के मुंह से कुछ निकला तो वो कुछ बन गया, किसी का कुछ निकला वो कुछ बन गया। आपको इवोल्यूशन थ्योरी कुछ समझ आती है? आप बायो समझते हो? बायोलॉजी पता है अरे रे आपको? रे रे रे, मतलब इवोल्यूशन हुआ आती है? है क्या कि बात नहीं कर रहे हो आती है यार? सर? अरे भाई वेदों में लिखा इवोल्यूशन है हुआ है? सर, सुना भी वेदों में वेदों में है, लिखा है लिखा है। ब्राह्मण बायोलॉजी तो, नाम की कोई मतलब चीज होती है। इवोल्यूशन का आपके धर्म से क्या लेना देना है मेरे भाई साहब? क्या लेना देना है वेदों में आपके धर्म लिखा से? है, रैशनैलिटी से लेना देना है ना। वेदों में अरे लिखा है ना। पर आप भैया बोले आपके वेद धर्म पर वेद जो बात है हो रही है, कचरा आप बोले आप। साइंस पे बात नहीं तो कर रहा आप हूँ। ब्रह्म को और ब्रह्मा को कैसे कनेक्ट कर दे रहे हो? आप क्या यार पागल इंसान हो ब्रह्म क्या आप? की अगर आप बात करोगे तो दिमाग आपका इवोल्यूशन ठिकाने बिल्कुल पे क्या? जायज है? पागल हो ब्राह्मण क्या जी, आप? एक बात आप कौन से बताएं। धर्म में एवोल्यूशन की बात आई है आपकी? चलो बता दो। अरे सर, इवोल्यूशन की बात नहीं करता, पर हमारा धर्म ये भी नहीं बोलता है कि क्रिएशनिस्ट धर्म नहीं है हमारा। अरे क्या बताते क्रिएशन के बारे में आपका धर्म? बताइए हाँ, थोड़ा। हमारा धर्म क्रिएशन के बारे में ऐसे कुछ नहीं, कहानियां नहीं करता, और जो कहानियां गढ़ता है वो कहानियां अरे होती हैं, कहानियां नहीं वो गढ़ता? संकेत क्या होते हैं। बात है न्यूटन जी, कहानियां नहीं गढ़ता इनका धर्म? क्या बात कर रहे हो? किस अभी धर्म तो ग्रंथ मैंने को पढ़ के मानते हो? चलो बताया वही बोल इनको, देता हूँ। हावु हावु चलो अहन्नम बताओ अहन्नम कौन गाना सा, है करके। हाँ कौन सा धर्म, कौन सा ग्रंथ मानते हो मेरे भैया? क्योंकि आपके प्रक्षिप्त भी तो होंगे ना, अंग्रेज मिलावट करके चले गए हैं, अंग्रेज बहादुर। आप सब लोग मंदिर में जाके टन 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 बजा रहे थे ना, इसलिए वो मिलावट करके चले गए। चलो अब बताओ कौन सा ग्रंथ मानते हो? मैं सर, मैं ज्ञान मानता हूँ, ज्ञान। ज्ञान मानते हो? हाँ, कौन सा ज्ञान मानते हो? जो भोग ज्ञान लीला? रैशनल हो, अरे रे रे जो रे ज्ञान क्या रैशनल। रेस। और सब ब्रह्म, ब्रह्म ऐसा ज्ञान है जो आप आजकल की जो साइंस है ना, वो अभी तक अच्छा, उसको, उस पे प्रश्न नहीं उठा पा रही है, उसको साबित नहीं कर पा रही है। ठीक क्या है, बात है, वो क्या तो, है ब्रह्म? वो लेवल ही ब्रह्म छोड़ दिखाऊं दीजिए आपको? आप। अच्छा ब्रह्म दिखाऊं आपको, क्या होता है वो ब्रह्म? लेवल ही छोड़ दीजिए आप लोग, वो तो अरे अलग ही ब्रह्म चीज है। दिखाऊं आपको? ब्रह्म, ब्रह्म दिखाऊं आप आपको? जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो एक रैशनल मोरालिटी वाला लेवल है, वो ठीक है, वो होना चाहिए, और अरे रे वो रे, ठीक है, पर आप उससे बहुत बहुत गुमराह हो ऊपर की यार, चीजें होती हैं।
अरे रे, कितने ऊपर की चीजें होती हैं, ये समझ में आती है हाँ इंसान सर, की वो कि ऐसे बच्चों बिल्कुल की ही तरह ऊपर बात निकल जाती करने है। से नहीं होती है। अरे उसके लिए रे, उसी नहीं नहीं, तरीके मैं की तो ऑडियंस यार, चाहिए होती है, चलो उसी न्यूटन तरीके जी, का। मैं इनको चलो ये जो है ना यार, इनको दिखाता हूँ ब्रह्म ज्ञान क्या होता है दरअसल। आप दिखाओ थोड़ा मत दिक्कत सर, हो सकती है। आपको अरे आप नहीं दिखा देता ब्राह्मण हूँ जी, मेरे आपने भैया। कहाँ से पढ़ा आप ये क्या सब? दिखाओगे? आप वो कहाँ से पढ़ा, दिखाओगे जो कहाँ से, आपको गलत लगता है, और वो सबको कहाँ से गलत पढ़ा लगता है। आपने? कहाँ से पढ़ा अरे आप आपने? यार कैसे आप इंसान सही हो यार। चीज तो बिना दिखाओ पढ़े लिखे कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। सर। आपने कुछ भी, आप कहाँ से आपको पढ़ा? ज्ञान ही नहीं ब्रह्म, आपके धर्म का। आप बताइए ब्रह्म और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है? ब्रह्म, ब्रह्मा और ब्राह्मण, देखिए उपनिषदों पे अगर आप जाएंगे तो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म की बातें करते करते ब्राह्मण पे आ जाता है। वो मैंने भी अरे आपको वो साबित भी कर छोड़िए, दिया। आप ये बताइए हाँ, ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है कि क्या नहीं होता है? है ब्रह्म? मैंने तो ब्रह्म ज्ञान दे दिया ना। अरे आपने मेरे को नहीं दिया क्या कुछ, होता है आप मेरे ब्रह्म? को ये क्या होता है बताइए। ब्रह्म? मैंने उपनिषदों से बताया है। अगर आपके पास आप अपनी मुझे ये किताब है तो बताइए लेकर आ ब्रह्म जाइए। और ब्रह्मा में। अरे सर, मैं ऐसा नहीं हूं कि आप मुझे दो चीज दिखा देंगे और मैं बोलूंगा हाँ 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 ये है ये है। ऐसा तो नहीं आप हूं अपनी सर, किताबें ले मैंने आए ना। पढ़ा हुआ है। आप अपनी किताबें ले देखिए आए। आप अपनी किताब देखिए, हम किताबों पे बात करते हैं। आप अपनी देखिए किताबें ले आए, सर, अपनी किताबें आप समझाएं ना। आप धर्म गुरु हैं, आप मुझे ना ये आप दिखा दीजिए धर्माचार्य हैं। ब्रह्म और आप, ब्रह्मा हाँ, एक ही है। आप मुझे ये दिखा दीजिए ब्रह्म और ब्रह्मा एक ही है, देखिए किसी भी उपनिषदों में जो किताब से ब्रह्म, यार आप है। समझे, वो पुराणों में जो ब्रह्मा आया है उससे जो हम्म। होती है सृष्टि की रचना होती है, ठीक है। अरे और तो जो वही तो बोल रहा हूँ, पुराणों का सुने, ब्रह्मा यार एक तो और चपड़ चपड़ बंद कर दो पहले, चपड़ चपड़ चपड़, पूरी बात तो कंप्लीट होने दो कम से कम। देखिए न्यूटन जी आप ब्राह्मण जी, कंप्लीट करिए। ब्रह्मा जो है पुराणों में जो ब्रह्मा की बात होती है वो एक ऐसा गॉड है जो सृष्टि की रचना करता है, ठीक है। और जो उपनिषदों में जो ब्रह्म की बात होती है उसमें गॉड की बात होती है। और उसमें जो ब्रह्म ज्ञान जो है उसमें अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग बातें उसमें आई है, ठीक है। पर वहां भी ईश्वर की ही बात है। बस फर्क ये है कि पुराणों में उसको एक समझ लीजिए एक इंसान के रूप में या ऐसे भगवान उनको बता दिया गया है जो बोलता भी है, बच्चे भी पैदा करता है। बट उपनिषदों में उनकी जो व्याख्या है वो अलग है। फर्क ये है। अब आप बताएं, अब आप क्या कह रहे हैं, फिर मैं कृपा में अब ज्ञान मैं भी बोल रहा निकालता हूँ हूँ सर, फिर। बिल्कुल गलत हाँ, बात कही है आपने। ऐसा नहीं है हाँ। कि जो पुराणों के ब्रह्मा है अच्छा वो ही वेदांती हो आप? उपनिषद का ब्रह्म है, पहली अरे बात तो। वेदांती हो आप, दूसरी बात, वेदांती हो, वेदांती हो आप? सर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ज्ञान मार्ग से आता हूँ सर। मेरे अरे को बुद्ध बुद्ध ये की भी कौन सा वही ज्ञान बातें मार्ग है पसंद है आप? जो ज्ञान वाली है। और सारा नहीं तो आप जो कह रहे हैं ब्राह्मण जी, आप यार जो देखो, कह इतना रहे हैं उसकी, कंफ्यूजन में उसको रहोगे तो मैं बैकअप आपको करने के हटा लिए कुछ दूंगा यार। किताबें भी होनी चाहिए ना। आप जो सर, कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ आप उन सब ये, बातों को। आप आप मैं किताबें मानता लेकर हूँ आए, सर। आप ये किताबों से बताइए, हमको आप अगर दिखाएं। अरे भाई सुनो ब्राह्मण, अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप कौन से धर्म को मानते हैं, कौन सी फिलॉसफी को मानते हैं, कौन से दर्शन को मानते हैं, जरा बताओ तो सही। सर मैंने बोला आपको मैं धार्मिक हूँ। अरे तो कौन हो, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपकी आइडियोलॉजी पूछ रहा हूँ पहले। अरे सर, सारी बात ही तो ये है कि हर कोई एक आइडियोलॉजी पे चिपका हुआ है और अपनी आइडियोलॉजी से लड़ रहा है। दूसरे की आइडियोलॉजी कौन सुनेगा? अरे बताओगे या फिर ऐसे अरे ही बकवास करने यहाँ आजाद पर आए भाई, हो? इनसे ये सर पूछो ये हाँ कौन सा ऐसे भी लोग किस धर्म हैं। ग्रंथ पे बहस करना चाहते हैं, ये अकड़ बकड़ कर रहे हैं इतनी देर से। आपको अकड़ बकड़ धर्म इनसे नहीं ग्रंथ इनसे पे सर, बहस पूछो कि करनी किस है? बात पे बहस करनी है, पहले पॉइंट बता दो। ये गपड़ गपड़ तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, हम ये बताएं। सर अरे इससे पॉइंट कुछ नहीं हल ये है निकलेगा कि भैया। अगर पॉइंट बताओ, सीधे आप पॉइंट पे बात करो, दागो प्रश्न सर, अपना। मैं आपको हाँ, बता पॉइंट पे रहा हूँ बात सर, करोगे और आप अगड़ बगड़ ब्रह्म और नहीं करोगे, और ब्रह्मा जो को बोलोगे एक ही प्रमाण समझ दो। रहे हो। चलिए। बोल हाँ, तो रहा एविडेंस हूँ दो मैं, मुझे। आप ब्रह्म और ब्रह्मा को एक ही समझ रहे हो। आप ऊपर से ये बोल रहे हो जो नहीं नहीं, किसने उपनिषद बोला में हम ब्रह्म ब्रह्मा को ब्रह्म एक थे समझ रहे हैं? ऐसा कब बोला उसको हमने? हमने ऐसा ब्रह्मा हमने बना कब दिया, बोला? वो एक मिनट, बोलने ब्रह्मा, लिखने ओ लग गया। ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण भैया, 2 मिनट रुक जा। अरे यहाँ पे भैया ऐसा किसने बोला किसने ऐसा क्लेम कि नहीं ब्रह्म और किया? ब्रह्म एक होता है? ऐसा किसने बोला यहाँ पे? अच्छा सर, ये किसने रिकॉर्ड बोला हो यहाँ रहा पे, है बताओ वैसे। चलो, कि ब्रह्म और ब्रह्म एक होता है? या किसने बोला? ये स्टेटमेंट ये किसका है रिकॉर्ड यहाँ हो रहा है पे? सर, ये पूरा यहाँ रिकॉर्ड हो पे रहा है। किसका स्टेटमेंट है बताओ चलो? बिल्कुल इतनी रिकॉर्ड हो रहा देर है, से बहस बिल्कुल हो रही है, किसने बिल्कुल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो दिया रहा है, ये? बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा सर ऑन कोई रिकॉर्ड बात हो कोई भी रही है, नहीं ये बताओ भाई बोलेगा कि किसने ये किसी स्टेटमेंट ने भी दिया है यहाँ ब्रह्म और पे कि ब्रह्मा को ब्रह्म और एक ब्रह्मा एक एक होता तरीके है? से यहाँ पे बोला है। किसी ने स्टेटमेंट दिया क्या इतने लोगों में? अब और यहाँ पे कोई भी नहीं बोलेगा कि यहाँ पे ब्रह्म और किसी ने ब्रह्मा को हम। स्टेटमेंट दिया क्या ब्रह्म और ब्रह्मा एक होता है? पहले ये बताओ किसने दिया स्टेटमेंट? सर कोई और भी है मेरे साथ इस रूम में? यहाँ किसने स्टेटमेंट दिया भाई? मैं फिर से आपसे अरे वही बात भैया पूछ रहा एक हूँ जो आप स्टेटमेंट दिया ही नहीं दावा कर किसी रहे ने, हैं। ब्रह्म यहाँ और पे ब्रह्म किसी ने एक है। सर स्टेटमेंट दिया क्या तो क्या जब मैं ब्रह्मा और ब्रह्म ब्रह्मा पे एक है? बात कर रहा हूं तो ब्रह्मा यहाँ कहाँ किसी ने से आ गए? स्टेटमेंट दिया जो आप हम पे थोप रहे हो कि ब्रह्म और ब्रह्मा अरे एक जब है? या मैं किसी ने ब्रह्म नहीं कहा? सर न्यूटन जी ने होप आपको दोनों आप तरफ से बता दिया कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्मा क्या है, दोनों अलग करके नहीं बता सर, दिया। फिर आपने आपकी गलत जबरदस्ती बताया, की वही मैं कपोड़पंथी की बता रहा बातों हूँ। में हमें क्यों फंसा रहे हो भाई? यहाँ सर किसने आप बोला गलत बताओ बता चलो। रहे हो। अरे ब्रह्मा जी आप पहले बोल ये रहे हो बताओ कि पुराणों यहाँ के किसने ब्रह्म। स्टेटमेंट दिया कि ब्रह्म और ब्रह्मा एक है, पहले बताओ।
मॉरल अरे टीचर कुछ सर, भी एक मिनट इस यार। व्यक्ति से पूछ लेते हैं। हाँ भाई यार, पहले डिबेट करना statement है तो तो सुनो, आप हाँ, ये बताओ हक किस नहीं धर्म है। ग्रंथ पे करना चाहते हो। ये यहाँ पर एक गपड़ नहीं, गपड़ नहीं सर, चलेगी आपकी। ब्रह्म और ब्रह्मा पे ही रहेंगे हम, क्योंकि आप ही से शुरू नहीं हुआ नहीं, था आप ब्रह्म और आप ब्रह्मा तय नहीं का। करोगे किस पे रहेंगे। सुनो ब्रह्मा जी, आप तय नहीं करोगे किस पे रहेंगे। वो आपने खुद अपनी काल्पनिकता बना ली कि ब्रह्म और ब्रह्मा एक होते हैं, या किसी ने नहीं बोला ये बात। न्यूटन जी ने आपको अच्छा दोनों सर, अंतर मैं बताया अरे यहाँ फिर पे यार मैं कि आपको बोल कुछ रहा दिखा ब्रह्म हूँ कहाँ दूंगा यार, आप उपनिषदों यहाँ में पर क्या दिया है और उछल ब्रह्मा कहाँ जाओगे पे यार, दिया फिर है, आपको दिखाऊंगा पुराणों में दोनों बता दिए उन्होंने अलग करके। यार। सर, फिर मैं आपको जो चीजें मैंने आपकी ये बोला असलियत था। दिखाऊंगा तो आप आप उछल बताओ, पड़ोगे हम यार। लोगों ने कब इतनी- कहा कि ब्रह्म और ब्रह्मा एक हैं? बताओ चलो, किसने बोला यहाँ तो पे? वही मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने ये बोला था वही आप ब्राह्मण गलत वो बोल होते रहे हो हैं ना। जो हमने जो ब्रह्म। बोला ही नहीं वो सर, हमारे मुंह में क्यों ठूस रहे हो भाई? सर, हमने जो बोला नहीं है सर, वो हमारे मुंह मैंने में ये ठूस दोगे क्या? अरे सर, मैंने ये बोला था तो ब्राह्मण वो होते हैं जो सर, ब्रह्म का। आपने क्या कुछ नहीं बोला। आप हमारे मुंह में इतनी देर से ये ठूस रहे हो कि ब्रह्म और ब्रह्मा तो एक है, सर, सिद्ध करो। अरे भैया, हमने ब्रह्म की बोला ही नहीं वो बात कहाँ से आ गई? अरे मैं ब्रह्म की हमने जो बात कर बोला रहा ही था, नहीं है वो ब्रह्म हम की कहाँ बात से कौन सिद्ध किया करेंगे ये भैया? बताइए आप। चलो अरे पॉइंट भाई पे बात ब्राह्मण, ब्रह्म अरे की बात ये किसने करी सुन, है? अरे भाई, यहाँ ओए पे बात बेवकूफ, करो, 1 आपका मिनट पॉइंट बहुत क्या हो है ये गया तेरा बताओ चलो। चपड़ चपड़ नहीं कर नहीं, रहा है 1 1 मिनट ले घंटे लो, से। ले यार लो, तू आज आपका ब्राह्मण पॉइंट लिख ले के आया, लो। ब्राह्मण कहाँ से पैदा हो गया ये बता तू। नहीं नहीं, अरे 1.5 घंटे मैं से तू वही चपड़ बोल रहा चपड़ कर हूँ, रहे ये हैं। ब्राह्मण पैदा करने वाली बात। अरे तो ब्राह्मण तुझे वो दिखाया ना होता है प्रमाण, जो ब्रह्म ज्ञाता तेरे होता है। मनुस्मृति से दिखाया मैं 1 मिनट तुझे आजाद मैं भाई एक दिखा मिनट, चुका हूँ कि देखिए आजाद ब्राह्मण भाई एक मिनट रुक जाओ। ये ब्रह्मा बहस के कहीं मुंह नहीं से जा पैदा रही है। हुआ देखिए, है, अनावश्यक तू बहस हो फालतू रही है। में रुक जाइए एक बकवास मिनट। कर रहा है। हाँ, नहीं नहीं, इस ब्राह्मण ही पॉइंट को खुद अपन फिर को से लेके आया रिफ्रेश और कर लो। ब्रह्म और ब्राह्मण में आजाद फंस गया रिफ्रेश तू। कर लो, इनसे ब्राह्मण पॉइंट फिर के से ले लो। पैदा ब्राह्मण के पैदा होने की कहानी अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दी हुई है। वेदों इसलिए वो में। कोई ऑथेंटिक कहानी नहीं है, ब्रह्म अरे आप तय नहीं ऑथेंटिक है, करोगे भैया, ब्रह्म वो की तो बात ज्ञाता आप है कि कौन नहीं ब्राह्मण आप आपके कौन धर्म होते हैं ग्रंथों तय में लिख करने दी वाले? गई। आप कौन लिख होते दी तय गई करने आपके वाले? धर्म यार ग्रंथों में रैशनल भाई। माइंड तुम्हारी होता है औकात आप कौन क्या है तय होते करने हैं? की? तुम आप कौन हो कौन तय होते हैं करने तय भाई वाले? करने वाले? यार रैशनैलिटी भी तो होती है कोई। अरे या रैशनैलिटी तुम्हारे आपने बाप के धर्म घर की नहीं है। धर्म धर्माचार्यों को ग्रंथ में सिखाया ना ये रैशनैलिटी नहीं सब? चलती। धर्म आप ग्रंथों में लिख पॉइंट दिया वही आउट चलता करने है। धर्माचार्यों को बैठे हो सिखाऊं? क्या कि आप अपने ब्रह्म हम धर्माचार्यों को बात वो नहीं सिखाया ना ये करेंगे, सब? किताबें ब्रह्मा की छप गई बात हैं आपकी, करेंगे। वो किताबें छप चुकी हैं, वही चल रही हैं, वही जो चलेगा। वो बदल नहीं हाईएस्ट सकते तुम कॉन्सेप्ट यहाँ है पे। ब्रह्म ये का, सब आप बातें अपने उसका बात नहीं धर्माचार्यों को कहाँ दी करेंगे, सिखाए हैं आप ना। बताओ? ब्रह्मा लिखे पे आ रहे हैं। बताओ, कहाँ है एविडेंस ये बताओ। ये जो नितिन जी बहस है एविडेंस ना, ले लो गीता इनसे। प्रेस में जाके करे ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो इनसे बहस एविडेंस ले कर लो रहे ना। हैं ये ना, जितनी गप्पे हाँक ये रहे हैं गीता उसका प्रेस में जाके एविडेंस अच्छा, करें। दिखाएं, हाँ कहाँ हाँ लिखा है? हाँ हाँ, दिखाओ, क्या आप क्या बोल हाँ रहे हैं दिखाओ। कि एविडेंस आपको किस चीज का चाहिए? हाईएस्ट आपने कॉन्सेप्ट का? जितनी गप्पे हाँकी यहाँ पे कि ब्राह्मण ये होता है वो होता है, उसका एविडेंस दो। कहाँ पे लिखा है? धर्म किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? हाँ, ये बताए। हाँ, अच्छा, चलो शुरू ब्रह्म करो, फिर ज्ञानी शुरू से बात ब्राह्मण करो। होता है, ये मुझे एविडेंस देना है बिल्कुल दे दो, निकाल के दो। नहीं है नहीं, ना? जितने और भी दावे अगर किए मैं इसका आपने कि एविडेंस ब्राह्मण नहीं ये दे होता है, पाऊंगा तो सत्ता होता है, आप फलाना जो होता है, ठिकाना डेफिनेशन होता है, ये बताएंगे सेंटेंस वो को हो कब जाएगी कब ब्राह्मण रखते हैं, की। उसका एविडेंस निकालो। लाओ एविडेंस निकालो। हाँ, और मैं आपको ये एविडेंस दूंगा कि ब्राह्मण ब्रह्म अरे ज्ञानी आप होता है, और एविडेंस अगर दो, मैं इसका दो एविडेंस अपना नहीं और दे एविडेंस पाया। दो। ये यार गप्पे मत करो, चपड़ अपना चपड़ अपना बहुत एविडेंस कर दो। रहे हो यार, ये दो बहुत एविडेंस दो चपड़ चलो। चपड़ हो गया आपका। नहीं नहीं, प्रमाण एविडेंस दो। दो ना आजाद। मतलब अपने शब्द मनुस्मृति के दूसरे के चैप्टर मुंह में नंबर क्यों 2 घुसेड़ रहे हो? में। हाँ, मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 2 में साफ साफ लिखा हुआ है ब्राह्मण कैसे सर पैदा बहुत होते हैं। गलत बात है, आप ये पीछे जाके देखना, ब्रह्म की बात किसने आप करी थी? पीछे जाके देखिए, आप शुरू से दावे कर रहे हैं और एविडेंस एक भी नहीं दे रहे हैं सर। यार भाई आप ब्राह्मण एविडेंस मैं के आपको आगे मैं बताऊं, आपको बोल रहा हूँ, आप परेशानी है ब्रह्म कि और यार आपने ब्रह्मा को खुद के एक तो कैसे मुंह आपका कंपेयर ये से कर। चपड़ एविडेंस एक भी चपड़ नहीं आपका दिया। मुंह बंद करता हूँ 1 मिनट। आप भाई एविडेंस आप दे दीजिए ब्रह्मा की पहले। बात कर रहे हो, खुद को ब्राह्मण लिख के आ रहे हो। आपको ये नहीं पता कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई इस धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग, आपके धर्म के अकॉर्डिंग। आप किसी अरे सर आइडियोलॉजी में वो भी अरे कॉन्सेप्ट भाई चुप तो हो जाए 1 मिनट मेरे भैया। बीच में बहुत काटने की तुझे चुल मची हुई है, तू सुनता ही नहीं यार किसी की बात को। ठीक है आजाद, वो नहीं सुनेगा आजाद, उसके पास पॉइंट ही नहीं है। उससे अपन पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट पे यहाँ बहस पर करेंगे। आके तू 1.5 घंटे से तू चपड़ 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 ये यार सुन तो लिया कर मेरे भैया। तू ब्रह्म की बात करने आ रहा है, खुद को ब्राह्मण लिखे हुआ है, तू ब्राह्मण को बड़ी हाई फिलॉसफी वाला बता रहा है। भाई तेरा ब्राह्मण धर्म है, वो ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण को पैदा बताता है। अब तू ब्रह्म की भी बात कर रहा है, खुद को ब्राह्मण भी लिख रहा है। अब तू ये भी नहीं बता रहा किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, ये भी नहीं बता रहा किस धर्म ग्रंथ पे तुझे बात करनी है। भाई बात करने आया क्या? भाई धर्म का और रैशनैलिटी का दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है। तुम्हारे वेद ये कहते हैं कि भाई ये जो धरती है वो अचल है, ठीक है, वो घूमती नहीं है। अब ऐसे धर्म ग्रंथों को भाई मैं क्या बोलूं, आग लगा देनी चाहिए जो साइंस की ऐसी बात करते हैं कि इनमें साइंस को भरा हुआ है। नहीं नहीं, साइंस का धर्म से कोई, धर्म आस्था का विषय है, उसमें कोई तर्क वाली बात ही नहीं है भाई। जो लिखा है वो मानना पड़ेगा।
पड़ेगा, ये आपका धर्म ही कहता है, ये आपका गलत धर्म कहता है। बोल रहे हो विज्ञान आप, की बात तो आप गलत करें ही ना धर्म आपने में भाई। पढ़ा ब्रह्मा नहीं जी है। चलिए अपन अच्छे अरे से भाई बात हमें करते हैं मत इस सिखाओ विषय हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे पे। हैं। चलो हम हमें जो कर रहे हैं वो हमें सिखाओ, पता यहाँ है। पर पहले अपनी आप वो बता दो बताओ। आपने कितने धर्म ग्रंथ पढ़े। नहीं आजाद, एक मिनट, धर्म ग्रंथ कितने पढ़े हैं? चलो इनसे पूछ लेते हैं, कितने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? क्यों ब्रह्मा जी, कौन कौन सर से धर्म ग्रंथ देखिए, पढ़े हैं आपने? मेरे पास इतनी हाँ। सेंसिबल, मुझे आपने पता धर्म है ग्रंथ धर्म का कितने कितना पढ़े हैं जो बड़ा धर्म पे रोल इतनी है। गपोड़ मार रहे हो? आपने देखिए, धर्म ग्रंथ ये कितने जो पढ़े हैं? आप चलो ऋग्वेद से शुरू करते हैं। चलो बताओ, अच्छा ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं बताओ। नहीं सर, आप लोगों से हम नहीं पहले आप आप धर्म ग्रंथ की सर, नहीं, आप सिद्ध करिए कि हाँ, आप धर्म ग्रंथों के प्रकांड पंडित हैं, तब अपन बहस करेंगे।
ठीक आपको है, क्या जिन लगता है धर्म ग्रंथों की प्रकांड बात कर पंडित रहे हो ही उन्हें धर्म पढ़ाते ग्रंथ हो की मुझे ज्ञानी वर्षों होते हो हैं? गए। पहले आप धर्म ग्रंथों आप की प्रकांडता सिद्ध करिए, तब बहस होगी। चलिए बताइए, चलिए नहीं कितने तो धर्म ग्रंथ पंडित पढ़े ही बताइए। बोल सकते हैं। आप किस आप एंगल से बोल पहले रहे हैं? आप आपने अपना कितनों धर्म को प्रूफ ग्रंथों कर की दिया? प्रकांडता सिद्ध करिए कि आप आपने कितने धर्म ग्रंथ सर पढ़े हैं, आप तभी लोगों जाके ने आगे कितनों बात को होगी। प्रूफ कर दिया चलो बताओ भाई, कि कितने आप धर्म ग्रंथ पढ़े आचार्य हैं? रह ऋग्वेद चुके हैं से शुरू इनके, करते हैं, जो बताओ आप कितने दिखा श्लोक रहे है हैं ऋग्वेद सबको में? शिव पुराण अरे और भैया सारे वो पुराण का। भैया कितने पुराण है, चल बता दे कितने पुराण है, बता नहीं, कितने आप पुराण है इतने बता। पुराणों का हवाला दे रहे आप हो, कितने आप पुराण बताओ, पढ़े हैं आप बताओ। आचार्य चलो हो, उस पुराण से शुरू करते आप हैं। भाई तुम आचार्य हो, प्रकांड पंडित हो तो पहले अपने धर्म आप ग्रंथों का ज्ञान आचार्य बताओ, हो। कितने धर्म ग्रंथ पढ़े। ठीक, नहीं, आप आचार्य हो जो आप औरों को बता नहीं रहे हो नहीं नहीं, तुम्हारे हम धर्म क्या में ये हैं वो गलत तो है, ये आप गलत नहीं, है। वो आप तय थोड़ी करोगे हम क्या हैं। आप आपने अगर हाँ धर्म तो ग्रंथों आप पर बहस हमसे कर रहे हो तो करोगे, आपको तय करना आप पड़ेगा हमसे कि आपको करोगे। धर्म ग्रंथ आते भी है कि नहीं। नहीं, ठीक है, आप हमसे करोगे नहीं नहीं, तो आप करोगे क्या हमसे आके? आपने तो एक धर्म आप ही ग्रंथ तो नहीं पढ़ा, बता रहे आपको हो ये नहीं पता सबको। ऋग्वेद में कितने श्लोक भाई हैं, गप्पा धर्म के मारोगे ऊपर यहाँ जो पे बोल आके। रहा है उसको धर्म पढ़ा लिखा भी तो होना अरे चाहिए ना। आपने धर्म नहीं पढ़ा, मेरी तो जिंदगी बीत गई धर्म हैं? पढ़ाते हुए, तुम्हें नहीं पता एक भी धर्म अच्छा, ग्रंथ के बारे में, इसलिए तुम जो हाँप रहे हो गप्पेबाजी है। कोई भी धर्म का आप बोल रहे व्याख्याता हो तुम्हारी धर्म तरह में गप्पे सिर्फ नहीं हाँप आस्था सकता। होती है। जिसे धर्म हैं? का ज्ञान होता है वो वो सब धर्म पे मूर्ख अस्तर हैं। बातें नहीं करता। आपको पता है ठीक, ह्यूमन चलो बताओ धर्म की सिविलाइजेशन बात को कर लेते हैं। इवॉल्व होने के लिए धर्म ने आपको कितना पता बड़ा है काम किया था। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, ये पता है क्या अगर आपको? धर्म नहीं होता तो आपको इंसान पता कैसे है इवॉल्व यजुर्वेद होता, में पता कितने है श्लोक आपको? हैं? आपको पता है अरण्यक उपनिषदों में क्या है लिखा हुआ है? कितने अरण्यक है, कितने उपनिषद है, पता है? और जो आप ये चलिए बताइए, मॉरल चलिए टीचर का ठप्पा लगा चलो रखे आप हो ना, अपना आपके उपनिषद बताइए। ब्राह्मणों चलो ने, उपनिषदों पे ब्राह्मण ही बात कर थे लेते जो हैं, कितने मॉरल उपनिषद है, चलो टीचर थे। बताओ। इसको जब ओ गीता ब्राह्मण मानते हो बहुत अरे लाने तो दो आजाद, 1 मिनट ले लेने दो, इसका ज्ञान देख लेते हैं ना। गीता इसे धर्म ग्रंथों का गीता एक तो रत्ती मानते भर आपके हो ज्ञान नहीं सर? है, मॉरल यहाँ पे टीचर गप्पे कौन हाक से रहा है। चलो पढ़ाते भाई, थे ना, ब्राह्मण चलो धर्म मॉरल्स ग्रंथों पे बात पढ़ाते थे करते हैं। आपको। अरे ब्राह्मण छोड़ दे ये गप्पे हाकना, बहुत देर से मुकड़ बकड़ कर रहा है। तू ये बता पहले किस मुद्दे पे बात करनी है, मॉरल अपन टीचर सर, सीधे पॉइंट पे मॉरल बात टीचर करते हैं। सर, चलो बताओ। मॉरल टीचर सर, ये बात कर रहा है कि देखो इवोल्यूशन की प्रोसेस में कितना बड़ा रोल प्ले किया है धर्मों ने। इससे पूछ लेते हैं भाई नहीं कितना नहीं, बड़ा रोल बात ही प्ले नहीं किया होनी है, चलो बताओ। इवोल्यूशन की। आजाद धर्म पे बात होगी तो विज्ञान पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान तर्क पे नहीं चलता है, सर, धर्म गलत अंधविश्वास बात पे है। चलता है। तुम्हारा ब्रह्मा नहीं, अंधविश्वास है, आडंबर है, झूठ है, फर्जी है, काल्पनिक है। सुन लो, बिना जिस सेल्फ उपनिषद के भ्रम इंक्वायरी की के, बात करते हो वो बिना काल्पनिक है, साइंस और के काल्पनिक धर्म है चीजों ही पे नहीं। केवल काल्पनिक बातें ही हो सकती हैं। आध्यात्मिक नहीं बातें सर, हो गलत सकती है हैं, धार्मिक ये। बातें वैज्ञानिक बातें नहीं हो अरे सकती। ये भाई तुम्हारा बताओ ना झूठ है, कौन से धर्म जिस ग्रंथ झूठ में को तुम बात फैला करनी के है, लोगों को उल्लू करनी बना है रहे हो नहीं 1000 साल करनी से। है, ठीक है, तुम्हारे वरना धर्म मैं में आपको एक भगा इंच का दूंगा भी यहाँ ज्ञान से। नहीं है, सिर्फ झूठ है। चलो बताओ किस पे बात करनी है, कौन से धर्म ग्रंथ पे बात आप करनी है? लोग, आपको धर्म वो हो गया, और आप लोग हो गया, वो सब होना था हो गया। आप बताओ धर्म पॉइंट और क्या है जिस पे साइंस अपन को बात आप करें। चलो, अगर अलग अलग देखते हो अरे तो साइंस का आपने धर्म ना से धर्म कोई पढ़ा लेना है ना देना साइंस नहीं पढ़ी है। है। धर्म गप्पेबाजी है, अंधविश्वास है, मूर्ति रख के जनता को उल्लू बनाने का धंधा करते हो तुम लोग। ठीक है, धर्म तुम्हारा अंधविश्वास है ताकि लोगों को उल्लू बना के पैसा कमाओ। विज्ञान वास्तविकता है अच्छा, जिससे तुम जैसे लोगों का जीवन चलता है। यह है धर्म और ये और विज्ञान में सच्चाई। मॉरल वैल्यूज अरे कहाँ से मोरल आई है वैल्यूज हमारे का धर्म समाज से में? कोई लेना देना नहीं है। खूब रेप करते हो, बलात्कार करते हो, देवदासियां रख के मंदिरों में ऐश करते हो। तुम मोरालिटी की अब बातें अच्छा, मत कुछ करो। अच्छा काम नहीं ठीक है, करते। अच्छा काम अरे तो कुछ कुछ ही नहीं अच्छा किया नहीं है। काम करते, सिर्फ लूटते हो, और बिल्कुल पूरी बिल्कुल भारत की पूरी प्रगति खा गए हो तुम। 1000 साल की सही प्रगति बात खा है, गए हो तुम, अंधविश्वास सही फैला बात फैला है। के। तुमने देश को बर्बाद किया है, फर्जी काल्पनिक देवी देवता बैठा के। चलो बताओ सर, किस मुद्दे पे बात करनी ऐसे है? ऐसे अरे किसी ब्रह्मा जगह हो पे गया, हो डिबेट गया, नहीं हो होती, गया भाई, लड़ाई नहीं तेरा होती हो है। गया, और गप्पेबाजी हो दूसरी गई। बात, मुद्दा बता किस मॉरल मुद्दे पे टीचर बात सर, करनी है? इसकी यहाँ से अभी ये रैशनैलिटी की बात कर रहा था। अभी देखो नहीं इसकी नहीं, इस पे बात रैशनैलिटी ही नहीं यहीं पे होनी ना, ये धर्म धराशायी पे होगी बात ना। होगी। ये धर्म मॉरल भगवान की नहीं, मूर्ति मॉरल लगा के टीचर आया सर, है, इस पे इसकी धर्म पे बात धराशायी होगी। यहाँ पर हो गई। ये अभी क्या कह रहा है, जैसे आपने कहा कि देखो मंदिरों में ये लोग देवदासियां रखकर खूब रेप करते हैं, तो रखते हैं ये ना, क्या बोलता है कि बलात्कार करते हाँ हैं मंदिरों में, साफ तो पता ये है। बंदा क्या बोलता है, मंदिरों ये में बंदा गंदे क्या गंदे बोलता है, संभोग के चित्र बनाते हैं। आजाद मंदिरों में संभोग के मॉरल चित्र टीचर। बनाते हैं ये लोग। हाँ हाँ, पूछो मॉरल लिंग टीचर योनि और सर, संभोग के इसको चित्र क्यों बने। हाँ, जस्टिफाई कैसे कर रहा है मॉरल टीचर सर? ये देखो ना, ये कैसे बोल रहा है कि अगर ये करते हैं तो कुछ अच्छा नहीं करते। मतलब अगर अच्छा कुछ कर रहे अच्छा हैं तो मतलब मतलब लिंग योनि उनको बनाना अच्छी बात है। लिंग मतलब पूजन नहीं, की बात। कुछ अच्छा कर मतलब इस तरीके के काम करेंगे। अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो रेप बलात्कारों को बढ़ावा देंगे। वाह भाई, क्या क्या लॉजिक है यार, क्या बात है मैं ब्राह्मण बोल भाई। दूं? अब बोल अरे चुके हो क्या तुम। बोलोगे देखिए यार, देखिए सर, पॉइंट पे बात करनी है तो तुम्हारे बात अंदर कर कोई लें। यार आपको ना, आप ह्यूमैनिटी है लोगों ही का नहीं तुम्हारे दिमाग अंदर। अभी हमें सब विकसित आता है नहीं बेटा, हुआ है। तुम आप बच्चे अभी हो। कहीं पहले पे अटके पहले हुए अभी हो। सुनो, चुप सुसु रहो, करना चुप। सीखो। सुनो ब्राह्मण आप एक देवता, अभी पहले एजेंडा सुसु पे करना अटके हुए हो। सीखो और मंदिर
में जाके लिंग घिसो, वो रख के बैठे हो ना एक जनता को उल्लू एजेंडा बना रहे पे हो लिंग को अटके खड़ा हुए हो करके, आप। पहले वहां ठीक जाके है। उल्लू बनाना शुरू करो अपना, आप- और वहां लोगों को उल्लू बनाओ, यहाँ ज्ञान पर की आप बातें लोग मत साइंस करो, जरूर पढ़ो ठीक है। सर। अरे साइंस तुम साइंस जैसे के बिना बच्चों नहीं को होगा। रोज पढ़ाते हैं जो पीछे की बेंच पे बैठे रहते हैं, साइंस हम जैसों सर से ही पढ़ी ऐसे है तुम जैसे गवारों ने, और आज तुम उल्लू बना रहे रैशनैलिटी हो, हमारी करके नहीं नौकरी बना होगा। रहे हो। तुम्हें साइंस का साइंस एबीसीडी नहीं आता, कितनी साइंस पढ़ी है? साइंस चलो अच्छा, पढ़नी पड़ेगी पर चलो सर, साइंस पे बात कर चाहे लेते हैं। मेरे को हो अरे चाहे ब्रह्मा आपको, कितनी साइंस पढ़ी है? चलो बात कर लेते हैं, हर साइंस पे किसी बात को कर लेते साइंस हैं। पढ़नी पड़ेगी। अरे साइंस तुझे आती है क्या? तूने कितनी क्लास तक साइंस पढ़ी है बता? अच्छा तो सर पर्सनल क्यों हो अब जा रहे साइंस पे हो बात आप? कर लेते हैं। बिल्कुल पर्सनल हो रहे हैं और अड़े दम हो रहे हैं, तेरे में दम हो तो कर ले, चल पर्सनल हो हाँ रहे हैं, तो चल
मैं क्यों आया हूँ सर? पर आप हाँ, बैक तो स्टेज बताना मत तुमने करना। चलो साइंस पे बात अगर कर लेते हैं भाई। अगर आपको लगता है मेरे में दम है तो मुझे बोलने आपने दो। साइंस पढ़ी, चलो अब धर्म तो तुमने पढ़ा नहीं, पता चल गया तुम्हें ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं ये नहीं पता। अब चलो ये बताओ कि साइंस में कहां तक पढ़ाई की है, अपन किस साइंस के विषय सर पे बात करें, चलो सुनिए, बताओ। मेरा फिजिक्स, धर्म केमिस्ट्री, ऐसा बायोलॉजी किस पे सनातन बात धर्म करेंगे, ऐसा है साइंस जो पे? किताब के भी अरे ऊपर ब्राह्मण, जाता है, ठीक है गप्पड़ ना? गप्पड़ मत करो, साइंस पे किस मुद्दे पे बात करनी है, पॉइंट बताओ। तुम्हारे पीछे यार बहुत लोग तुम्हें खड़े हैं। किताब के ऊपर का धर्म नहीं समझ आता यार क्या? तुम्हें तुम्हें सिर्फ पढ़ाई किताब नहीं वाला करी तो धर्म तुम आता है बात क्या? कैसे करोगे यार? ब्राह्मण देवता, तुमने साइंस का एबीसीडी नहीं पढ़ा। जब तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको बायोलॉजी ढंग से आपको नहीं पढ़े लगता तो है साइंस पे धर्म क्या बात सिर्फ वही करोगे? है जो किताब में लिखा है? आपको लगता है कि चलो गप्पे मॉरल हाँकना सर, नॉम पीछे होता दाएं है? बाएं कहीं कुछ पर नहीं आके है। गप्पे हाँक दिए नॉम हो गया क्या? मॉरल ब्राह्मण देवता, गप्पे हाँक दिए मॉरल नॉम हो सर, जाता है। 4 गप्पे मॉरल हाँक दो, सर एक चलो, मूर्ति लगा लो डीपी में, नॉम हो जाता है। थोड़ा थोड़ा चलो थोड़ा मॉरल सर इसको पढ़ो अमित सर, सर के साइंस हवाले को कर पढ़ो। देते हैं अच्छा हम। चलो, हाँ मिस्टर, साइंस आप पे चलो करनी है आपको। देख लो। चलो ये अमित सर, ये आदमी से टुन्नी आप आप आपके जातिवाद हवाले। पे कर लो। हाँ जी, जय जय भीम भीम। अमित आप सर, जितने सबसे पैनल पे बैठे हैं, जितने देखने वाले, सभी को जय भीम। शुरू से खेलेंगे भाई, फिर से खेलेंगे, 1 मिनट, फिर हाँ से। ब्राह्मण भाई, फिर से चालू करेंगे, शुरू से खेलेंगे। शुरू आपने से कहा खेलेंगे, हाँ। कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो बड़ा, उन्होंने त्याग किया, वो बड़ा तप करते थे, ये कहा ना आपने? उनकी लाइफस्टाइल ही तब की थी, उन पे हाँ, फोर्स बहुत किया ही। जाता था तब। हाँ हाँ, मतलब हाँ, आपने यही कहा ना कि बड़ा ही हाँ कठिन जीवन जीते थे, हाँ साधना हाँ करते हाँ। थे, साधना। ब्राह्मण का जीवन जीना ही कठिन जीवन था, और ब्राह्मण पाखंडी भी जो होते है थे उसमें। वो अब ये तपस्या मत बोलना करता कि, था। हाँ, आपने ऐसा कहा मत बोलना ब्राह्मण कि, तपस्या करता था, बहुत ही कठिन जीवन जीता था, साधना भी बिल्कुल करता बिल्कुल होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मत बोलना कि पाखंडी ब्राह्मण नहीं हुए, पाखंडी भी नहीं हुए हैं। नहीं पर नहीं उस नहीं, नहीं उसको बोल देख के सब पक्का। ब्राह्मणों को गाली देना नहीं एकदम है। जो सच्ची में किए साधना वो दिखा देता हूँ। वो ठीक तो है, जरूर दिखाओगे, एक, पता है मुझे। हाँ, एक असली वाले मिनट भी सर, दिखाना। असली वाला दिखा रहा हूँ। हाँ भाई आजाद, हम्म। चौथ संभालना भाई थोड़ा। ब्राह्मण देवता की साधना दिखा देता हूँ यार, देख लो भाई, ये कामाख्या तंत्र में ना, अच्छा। त्रिम राधेश्याम चतुर्वेदी, ब्राह्मण की हम्म। साधना दिखा रहा हूँ भाई दोस्तों। हाँ, हाँ साधना वाली बात आई, कितना कठिन जीवन था ये। मुझे पता है। हाँ, रुक जाओ, ये देखो। विद्वान दूसरी स्त्री की योनि को प्राप्त कर विशेष पूजा करे। हे देवी, वेश्या की योनि सर्वोत्तम होती, वहां साधना करनी चाहिए, ये है साधना। हाँ, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। ऋतु युक्त लताओं के मध्य में साधक प्रसन्नता के साथ विविध प्रयोग करे, इससे वह देव दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, योनि की साधना सारों का सार कहा गया है, बिना उसकी साधना के साधक महापापी हो जाता है। ये कर रहे थे ब्राह्मण। हाँ, जो नीच व्यक्ति योनि की निंदा या उससे घृणा करता है, हे देवी, शिव की आज्ञा से शीघ्र रौरव नरक में जाता है। यह सत्य है। कामाख्या देवी योनि के मध्य में रहती है, योनि के चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर में योगिनी रहती है, उसके त्रिकोण में शिव, विष्णु और ब्रह्मा रहते हैं, इसलिए अपना कल्याण चाहता है। ब्राह्मण साधक, योनि की निंदा मत कर, योनि की निंदा करने वाला पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और हे देवी, योनि की प्रशंसा करने वाला जो ब्राह्मण साधक है वो तत्क्षण शिव हो जाता है। मैं योनि के महात्मा, योनि पूजा के विषय में क्या कहूं, चंचलता के कारण थोड़ा सा कह देता हूं, काम रूपणी क्षमा करो भाई। हाँ, हे देवी, साधक स्वयंभू पुष्प के द्वारा तिलक कर तुलिका में कुल शक्ति का समावेश कराए, पुनः मुख में कपूर लेकर जैसे भ्रमर भंवरा कमल को चूमने के लिए व्याकुल होता है, उस प्रकार प्रसन्नता से व्याकुल उस स्त्री का अधर चुंबन करे, उस स्त्री को दंत छत्त यानी दांत के काटने से अत्यंत वितान विहल कर दे, मदोन्मत्त होकर उसका आलिंगन करे, अत्यंत दृढ़ कूच मर्दन करे, रति क्रिया में पंडित साधक, फिर से पढ़ रहा हूं ना, रति क्रिया में पंडित साधक नख के घात यानी नाखून की चोट से नितंब यानी पिछवाड़े में उसे आनंदित करे। हे कुलेश्वरी, उसकी योनि में पुनः पुनः चुंबन करे, वह वीराचारी साधक अपने शुक्र का क्षरण न होने दे और अपने लिंग को उस स्त्री की योनि में प्रविष्ट करा दे। ये है ओह साधना। माय गॉड। ये है पूरी साधना। भैया,
हाँ? ये है भैया, देख लो गजब साधना, साधना, ये बहुत है। मेहनत लगी सर। ब्राह्मण ये बेचारे, बहुत भैया, मेहनत लगी। अमित सर, यार, अमित सर, ये दिल उच्च गया। कोटि का हाँ ये यार, त्याग एक था मिनट ब्राह्मणों का, भाई, ये त्याग मिनट था, ये भैया। त्याग था ब्राह्मणों का। बहुत इतना त्याग देख के भाई खून के आंसू रो रहा मैं हूं यार। मैं बेचारा तो भाई कैसे सर उसने सर अपने झुका दिया। नाखूनों को नितंब में गड़ाया होगा यार, हो उसकी योनि में कैसे चुंबन किया होगा बेचारा ब्राह्मण साधक यार। मैं कसम, अपने लिंग को कैसे उसने योनि में प्रविष्ट कराया होगा। अरे रे, ओहो, हाँ, भंवरा बन के पुनः मुख में कपूर लेके चुंबन के लिए व्याकुल रहता था यार ये पंडित लोग। ओहो, यही था सबरंद। इसके बाद अपने लिंग को उसकी योनि में रखते हुए, ये सबसे दुखद है मॉरल टीचर सर, कोई नहीं कर सकता जो ब्राह्मण पंडित किया। सुनो, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों सालों से हमारा जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा कर रहे थे ब्राह्मण। कैसे? अपने लिंग को योनि में प्रविष्ट कराते हुए उसकी आज्ञा लेके होम आदि की इच्छा से 108 बार कामाख्या मंत्र का जाप करे यार। 108 बार, मतलब लिंग योनि के अंदर और उसके बाद ब्राह्मण देवता को कामाख्या मंत्र का जाप करना है भाई। ओहो, बहुत मेहनत है सर। ऐसे वो अपने आप को कंट्रोल कर, यही तो ब्रह्मचर्य है यार, ये है ब्रह्मचर्य। आजाद, तुम लोग समझे नहीं, वो जो अभी बोल रहे हैं ना ये ब्राह्मण देवता, ये यही बोल रहे, ये है ब्रह्मचर्य भाई। योनि लिंग में चली गई, ठीक है, लिंग जो है योनि के अंदर है, उसके बाद वो ब्राह्मण देवता 108 बार कामाख्या मंत्र का जप कर रहे हैं यार, बिना कुछ करे। ओहो, और इसमें लिखा भी है, देखो ना, अपने शुक्र का क्षरण ना होने दे, अरे मर शंकर जी गए, नहीं बहुत बनो, कठिन है। अपने तेज को बिल्कुल स्खलित नहीं होने देना है, और इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये है भाई, हाँ, बड़ी कठिन तपस्या है सर। सज्जन साधक, इतना सज्जन पंडित ब्राह्मण बेचारा स्त्री की योनि का 108 बार चुंबन। हो, अरे रे, बताओ भाई, 108 बार चुंबन कर उसकी पूजा करने के बाद अपने लिंग को उस योनि में स्थापित कर 1008 बार जप करे। लो भाई, ये कोई नहीं कर सकता। ये सनातन धर्म की यही पूरी सुंदरता यही है। ब्राह्मणों ने जो त्याग किया ना इस दुनिया के लिए, कोई नहीं कर पाया भाई। मैं तो खून के आंसू रो रहा हूं यार। कैसे पंडित जी, ये है। चलो पंडित जी से पूछ लेते हैं। पूछ तो ले, बचा के निकल गया। हाँ भाई पंडित जी, पंडित जी, हाँ भाई पंडित जी, बचा के निकल गया। पंडित जी, आवाज आ पंडित रही है? जी, आवाज तो आ रही है पंडित जी। ये 1008 बार जो कामाख्या ये- देवी के ये- योनि के अंदर लिंग ये स्थापित सर, करना है ये भाई। मैं वही बोल रहा हूँ, ये देखने वही वालों बोल की रहा हूं। आंखों में नजर ही खूबसूरती होती। अरे घंटोल, पंडित पगलट, वो वहां यहाँ भी खूबसूरती देख लिखा रही है होगी। 108 बार योनि की चुम्मी लो। हाँ सर, तो खूबसूरती आपने देख जो रहा है। देखा धर्म में और जो 100 ब्राह्मणों ने देखा धर्म में, वो बिल्कुल अलग है। अच्छा तो अबे फिर ये योनि लिखा योनि किसने? होती है, अबे लिखा योनि किसने? योनि ये होती है, जैसा ब्राह्मणों ने मेरे को देखा। दिखेगी वैसे ब्राह्मण को दिखेगी। अरे ब्राह्मणों समझा? ने देखा तो योनि ये में लिखा किसने? कोई वो नहीं है। लिखा भी तो ब्राह्मणों ने ही है ना यार, क्या बकवास इंसान बोलने है हाँ, ये। दो, वो तो बोलने दो तेरे भाई, धर्म में राधेश्याम यही लिखा चतुर्वेदी, हुआ है। अरे राधेश्याम तूफान चतुर्वेदी। मेरे मियाँ। अरे भाई तेरे पास कुछ नहीं है बोलने को, बच्चे पढ़ चू करवा लो तुझसे। लिंग इसलिए भाई अरे तू देख देख जाके यार, लिंग वो आ गया भाई, आ गया औकात पे। अच्छा, लिंग ये के ऊपर ही रैशनल है, ये बोलने दो। रैशनल है, देखो रैशनल अच्छा, है ये। अच्छा, आ गया इसमें अलाद, rationality। इससे ये पूछो ना भाई, ये भी तो अरे साधक पूछो है। मत, बोलने दो। अरे अरे भाई, साधक के साधना आपने करेगा भाई, तुझे भी 1008 दिलवा बार दें कोई। चुंबन लिया क्या योनि का? अरे हाँ चलो, ये तो आपने जो दिखाई, आपने लिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं विद रिस्पेक्ट पंडित आप जी, बोल रहा हूँ, जो सही अरे दिखाई भाई दिया, यार लिया, तुझे भी लिया। एक धर्म अच्छा, ग्रंथ लेते हैं दिलवा भाई। देंगे, एक ऐसा बता पंडित जी ब्राह्मण लेते दिखाओ हैं। साधक बनेगा। जिसने अच्छा काम किया हो। हाँ या तो ये बोल दो कि एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं हुआ जिसने अच्छा काम नहीं किया है। यार, मैं या आपसे एक पूछ ऐसा रहा हूँ, अच्छा कहाँ, ब्राह्मण एक दिखा मिनट, दो। दुनिया का ठेका मत लो, अपने पे रहो। हाँ, क्या आपने अपने पे हैं हम। 108 बार योनि चुंबन किया? हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ब्राह्मण ऐसे किया? भी होंगे जो करप्ट होंगे। आपने किया अब कि एक नहीं? अच्छा दिखा दो, दुनिया का या ठेका ये नहीं, बोल दो कि एक अपना भी अच्छा बताओ। नहीं है। अरे अब एक करप्ट अच्छा से दिखा कहीं दो पहुंच ब्राह्मण गए। है, बोल दो एक भी अब अच्छा यार, आप करप्ट तो में मेरे मत को जा ऐसे मेरे बोलोगे भैया। कि 800 आप करोड़ जिस लोग हैं, तरीके से वो 800 प्रस्तुत करोड़ में करोगे बता एक दो चीज। कौन अच्छा है कौन नहीं। एक मिनट भाई, सिट डाउन, सिट डाउन। अभी जो क्लास में पूछा जाएगा, टीचर जो पूछेंगे उसी का जवाब दो, समझे? आपने इस साधना को करते हुए क्या 108 बार योनि की पप्पी ली कि नहीं ली? सीधा बताओ भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन। आज तक आपसे किसी ने ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। किताब दिखाया आपको मैं, क्या आपने
योनि की 108 पप्पी ली, हाँ या ना? सर पहले ये बताइए, नतमस्तक Not करके, possible, not मैं हाथ possible, जोड़ not के possible. पूछता हूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ कि नहीं महाशय से? आपसे मैं प्यारा भैया, मैं आपको गले लगा लेता, लेकिन आपने शायद योनि की पप्पी ले ली ज्यादा, मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। आप पर सीधा मेरे को बताओ। जवाब देने दीजिए, आपने पूछा आप फिर जवाब मुझे भी खुद सिर्फ दिया। एक चीज का, सिट डाउन, आप सिर्फ ये बताओ, क्या आपने 108 बार योनि की पप्पी लेके अपने लिंग को योनि में स्थापित करके 1008 बार कामाख्या मंत्र को जपा है कि नहीं जपा है? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा होगा आपसे। अब देखिए सर, हाँ ऐसे या टाइम ना? पे अगर रैशनैलिटी खत्म नहीं हो रही है तो क्या कर रहे हो आप? तुम लोग वहां जाके योनि के मध्य में शिव विष्णु ब्रह्मा खोज रहे हो, लिंग को योनि में घुसेड़ के तुम लोग बोल रहे हो कि उसमें 108 बार का कामाख्या जप करो, और रेशनैलिटी का ठेका मेरे ऊपर डाल रहे हो। लिख खुद रहे हो, ठेका मेरे ऊपर है। हाँ, अपना बताओ, लिए कि नहीं लिए? क्या आपने अपने नाखूनों से नितंब में चोट करी ब्राह्मण देवता? पहले तो सर ये बताओ, मेरे को निकालोगे कितनी बार? निकालते नहीं, सिट डाउन कराते हैं यहाँ, हमें हाँ, निकालता sit down नहीं। कराते हैं, क्योंकि बोलने आप तो चमन दे ही लाल रहे हो हो, ना। अपनी बात रख अरे के बोल चमन दे रहे लाल हो, हो आपने भाई। मैं जीत नितंब गया। में नाखूनों से चोट करी कि नहीं करी? ये गलत बात नहीं हुई, खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो मैं जीत गया, मैं जीत गया, तब दूसरे को प्यार बोलने नहीं अबे दे 2 रहे। यहाँ घंटे से जीत गप्पड़ हार कर तो रहा है होती यार। ही नहीं, है? यहाँ जीत हार होती ही नहीं। यहाँ पे मैं मजा लेता हूँ, सिट डाउन, सुनो, यहाँ जीत हार नहीं होती, ठीक है? यहाँ खेलता हूं मैं, इसीलिए मैं बोला शुरू से खेलना चालू करेंगे, ठीक है? माइस में लगे हुए हो भाई। हाँ, असली चीज है, बताओ, क्या आपने कामाख्या देवी की स्मृति की बोलो जो बोलो पूजा बोलो सर, है वो बोलो। करने में आपने अपने नाखूनों से नितंब को घायल किया कि नहीं किया? सर आपको क्या लगता है? अच्छा, ब्रह्मचर्य यही वाला था क्या? हाँ, अब बताइए। देखिए, कोई भी जिसको पता होगा ना, ज्ञान होगा, वो आपकी बातों में नहीं आएगा। जिसको ये भी लिखा थोड़ा सा हुआ ज्ञान है। होगा ना, वो आपकी बातों में नहीं आएगा भाई। वो जो लिखे हो ना, अंट कस अंट लिखे हो। हाँ, चलो ये बता दो ब्राह्मण देवता, लिंग को योनि में डाल के 1008 बार जप कैसे किया जाता है? वो छोड़ो सर, शिवलिंग तो सबसे ऊंचा आप है तो मेरी जिंदगी में। 1.08 वाले हो क्या बात भाई, कर उसमें रहे हैं? 1000। बल्कि मैं कितना तो ऊंचा है, क्या कितना है? ऊंचा है, शिवलिंग पूछो की, सही, कितना ऊंचा है? शिवलिंग मैं ऊंचा है? शिवलिंग की ऐसी, मतलब शिवलिंग की पूजा, मतलब रोज करता हूँ, क्योंकि वो रोज रोज चीज ही करते हो? इतनी, हाँ हाँ, यही उस, अरे उसका प्यारा जो भाई मेटाफर है ना, मेरा, वो जिस यही तरीके से यार। बताया गया है कि वो क्या है, नहीं वो हर क्या है? इंसान अपने तल पर नहीं, ही क्या है समझता है। शिवलिंग, क्या रुको, है? जिसको फिर से उसमें जो खेलेंगे दिखता है ना, न्यूटन सर, फिर से उसको खेलेंगे, वो ही फिर से, समझ आता है। हाँ आप कंटिन्यू करें। हाँ, हाँ। फिर से खेलेंगे। हाँ भाई, हाँ, एक सर। मिनट नहीं नहीं, रुको मैं ना, वो शौक तो से आ सर, गया था 2 निकाल, मिनट के लिए। खिलवाड़ तो आपके साथ हो गया है जिंदगी का, पर कोई हाँ, बात नहीं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, शिवलिंग निकाल रहा था मैं। वो मैंने देखा है सर, वो नहीं मैंने नहीं, मैं देखा, मैं निकाल के, पुराणों को देखा है मानता ही इसने। नहीं हूँ। हाँ, देखा है इसने, मानता पुराणों नहीं को मैं अच्छा, आप मानता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप बोले ना मैं रोज पूजा करता हूँ। हाँ, और शिवलिंग की करता हूँ। शिवलिंग की पूजा करते हैं आप रोज? बिल्कुल बिल्कुल। शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं? अब आप बताएंगे कि वो क्या होगा, पर वो उसका मतलब वो मैं होता ही नहीं नहीं है। बता रहा हूँ भाई, कहाँ एक लिखा मिनट है? प्यारे भाई, अब जो आप और लोग मैं शिवलिंग प्यारा को भैया शुरू से जेनिटल खेल रहे हैं। समझते हैं, अब हम जो शुरू लोग से खेल शिवलिंग रहे को हैं। जननांग समझते हैं, उनकी बुद्धि जननांग। भाई एक मतलब लिखा है ऐसा। हिंदुओं की बुद्धि जननांग है क्यों शुरू से बेटा? खेलेंगे, शुरू से, हिंदुओं की बुद्धि शुरू से। जननांग है, ये कह रहा है ये। हिंदू के बुद्ध जननांग ये कह रहे हैं ब्राह्मण ये। भाई सुनो भाई शिवलिंग का प्लीज। मतलब निराकार होता है। अरे कहाँ लिखा ठीक है ना, निराकार, एक मिनट रुक जाओ, और ये निराकार निराकार जाओ, दिख क्या रहा रुको, है होता है? वहां हमको, भी ब्रह्म। चलेंगे। हमको दिख रहा है निराकार। और ब्रह्म कौन, कितना कौन निराकार जाता है, है? ये ब्रह्म ओ दिख रहा है। ब्राह्मण भाई, ठीक है, तो ब्राह्मण भाई, जरा ब्राह्मणों शिवलिंग ने, की आप पूजा करते हो? अरे मेरे को मत बताओ ये सब भाई, ये करते इसके हो? गुरु हैं हम अरे आपके। निराकार वो बाद में आप चलेंगे ना, खेलोगे एक ही मिनट निराकार में नहीं, नहीं समझ रहा हम हूँ अभी। खेल के छोड़ चुके हैं। अच्छा ये सुनो खेल के तो, छोड़ चुका है सर, ये नितंब लोग खेल आके के हमें छोड़ चुका बता है। चुके हैं कि क्या है यार शिवलिंग। शंकर जी के लिंग से खेलते हो हैं? उसको छोड़ भी दिए खेल के, रोज खेलता है। खुद ही बोल रहा है मैं शिवलिंग से खेल के छोड़ दिया। ये कैसे लोग आते हैं भाई? यार शिवलिंग से मत खेलो भाई, किसी का लिंग है यार, वो कम जला देगा, बी आग निकलती ह्यूमन, उससे। बी काइंड यार। आप किसी के लिंग से ज्योतिर्लिंग ऐसी क्या गलती था? खेल रहे हो? आग उसमें से का खंबा आग था वो। निकलता है, वो फुफकारता है,
वो लिंग खतरनाक है भाई। और पता है सर, शिवलिंग वो लिंग को जिसका- मजाक मत समझो, वो जिसका आगे से आग सिंबल है ना शिवलिंग, वही चीज मेरी डीपी में भी है। ओ ठीक है? दिख रहा है वो तेरी आगे डीपी से आग फेंकता है, वो लिंग को मजाक और मत समझो, उनके जल हाथ में जाओगे। एक हिरण है। हिरण हिरण, हिरण से खेल लो, हिरण से खेलो, शिवलिंग से क्यों खेलते हो? हाँ, तुम्हारे लिंग से कोई खेल देगा तो? सर सुनो, मैं तो बोल रहा हूँ क्या आपके वो लिंग से लिंग को कोई नहीं मजाक खेल- मत समझो, वो लिंग को मजाक मत समझो, वो सावधान मुद्रा में घूमते रहते हैं भाई शंकर जी उसको लेके। वो लिंग हमेशा ही सावधान मुद्रा में। कड़ाई है। अरे ऐसी बात मत भाई करो, वो आपके लिंग लिंग से 100 कोई नहीं साल खेल की पाएगा ड्यूटी फिर। किया हुआ है वो, ठीक है, 100 साल की स्टेमिना वाला है। एक में तो लिखा 1000 और साल भी मैं पद्म पुराण में, आपका 1000 दुख साल, दर्द उसको समझता मजाक हूँ। समझ रहे हो लिंग को? मैं दुख दर्द हाँ? समझता हूँ, आप इसको नहीं समझ पाओगे और आप आपको समझ बहुत नहीं दर्द समझ ले, हो तू समझ जाएगा, ले मेरी अपने। बात समझो। पर- फुफकार दिया ना अगर वो कोई बात लिंग, वो नहीं। आग फेंकता है भाई, वो कोई बात ज्वालामुखी नहीं सर, कोई बात है। नहीं। हाँ, सब ठीक कोई हो बात जाएगा सर, नहीं, दारूवन की इतना जाके बुरा मत औरतों से मानो। पूछो, दारूवन की औरतों से पूछो, वो खेल रही थी उसके साथ, समझे? वो कट की गिरा, उसके बाद जो आग फेंका है ना, वो कहां कहां जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, उसको भाई, वो सांप नहीं है, वो एनाकोंडा है, समझे? सुनो, एनाकोंडा है। ये क्या हो गया भाई आपको? हाँ? पागल हो गया सर ये। सर एनाकोंडा बोलने से कुछ याद आता है क्या आपको? मैं सद्भावना फिर से रखता बोलो, हूँ आप फिर से, लोगों फिर से। से, पर नहीं नहीं ये नहीं, तरीका मत रखो गलत है सद्भावना, आपका, जिस ठीक है? तरीके से मंदिर में आप कर रहे देवदासियों हैं। से रखो सद्भावना बेटा। ठीक है, जिन्हें तुमने पर जिनके बच्चों को आप- देवपुत्र कहते हो, ये लिंग दिखा दिखा के, मैं ठीक है? मैं वहां मंदिर मैं में देवदासियों के बच्चे पैदा कर रहे हो ना, उनसे सद्भावना रखो, ठीक? सर थोड़ी मुझे शर्म हो आप तो। लोगों से भी नहीं सद्भावना नहीं, उतनी ही हमसे है, रखने की पर जरूरत नहीं है, हमारे तो तुम जूतों की नोक के कोई बराबर बात शंकर थे जी नहीं के यार, सर, लिंग सर भाई, ठीक है? और तुम्हारे कोई ब्राह्मण बात नहीं कुछ सर। किया है, साधना पादना ये सब कुछ नहीं है भाई तुम्हारा, आप मुझे ठीक है? पता है, पर सर चूतिया आप बनाए हो फिर तुम लोग ऐसे पूरी मत दुनिया बोलो। को, सुन ले, सुन, अब तेरे जाने का टाइम आ रहा है, वैसे भी तुम लोग चूतिया बनाए हो धर्म के नाम पे, ठीक है? तुम लोग शोषण का धंधा बनाए हो। ये जितनी इस तरह की चीजें मैं बताया ना, थोड़ा सा अब मैं सीरियस होके बोल देता हूँ, ये जितनी इस तरह की चीजें दिखाया ना मैं, ये तुम लोग इसलिए लिखे हो ताकि औरतों का शोषण करो। ये है असल कहानी। तुम लोगों ने एक्चुअली में रिलीजन के नाम पे रेप किया है, और इसका सबूत आज भी मिलता है हमारे देश में। गांव गांव में आप जाके देखो, साउथ में आज भी देवदासी है, ठीक है? तुम्हारा ही वो जो गोलवलकर है लिख के गया है कि नंबूदरी ब्राह्मण हुआ करते थे, जो कि गांव की पहली लड़की से बच्चा है वो पैदा करते थे। तुम इतने गए गुजरे लोगों, तुमने औरतों का नियोग किया है, इतने गए गुजरे हो तुम। मतलब अगर बड़ा भाई जो है वो निपट गया, तो छोटा वाला जो है वो अपनी भाभी को निपटाए बैठ के, ये तुम्हारा धर्म है। तुम औरतों को जिंदा जलाए हो, इतने गए गुजरे। कौन सा घंट का साधना, तुम कोई घंटा साधना नहीं किया। तुमको पता है तुम्हारा इतिहास जो है, इस देश का इतिहास, वो 2000 साल का जूते खाने का इतिहास है। पुर्तगाल जैसा पिद्दी वाला देश आके तुमको जूते मार के गया, गुलाम बना के चले गए, जिसका ठेका लेके बैठे हो ना, भारतवर्ष और पता नहीं विश्व गुरु तो ये हो तो फला तो ढीमाका। जो भी भारत में तरक्की आज हो रही हो संविधान की वजह से। अगर संविधान नहीं होता तो ये आज भी लोगों को कीड़ा मकोड़ा ही बना के रखे रहते। यही असल यही असल बात है। इनसे फालतू बकवास करवा लो ना, दुनिया की जितनी अंट कसंट फिलॉसफी सब इनसे करवा लो, ठीक है? कोई इनके पास में रियल नॉलेज नहीं है। किसी भी टाइप का साइंटिफिक इन्वेंशन इस देश ने नहीं पैदा किया, ब्राह्मणवाद की वजह से यही लोग बैठे हुए थे, ठीक? जब इनको ठोक रहा था ना वो जब वो सोमनाथ के मंदिर में चढ़ के आया ना मोहम्मद गौरी, तो यही ब्राह्मण लोग वहां पे बैठे हुए थे कि नहीं शंकर जी तो अपने आप को बचाएंगे। अरे लिंग तुमको कहां से बचाएगा भाई? हाँ, वो वैसे भी मतलब वो जो आया था ना, तो वो वैसे भी खतना ही करा के आया था। उनके यहाँ खतना होता है, वो आधा लिंग को वैसे ही उड़ा के आते हैं वो लोग। हाँ, वो इधर भी आके उड़ा दिए, कोई काम के नहीं हो, ठीक है? फॉल्स ईगो फालतू का आज भी तुम्हारे दिमाग में चले जा रहा है कि ब्राह्मण ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अगर इतना ही किया होता तो भाई ये देश आज यहाँ होता। हाँ, चलो जाओ अब भाई इसको लिंग दफा घसो, करते हैं सर, और भी बिल्कुल।